सुबह के सिर्फ 6 बजे हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पूरी दिल्ली पर सफ़ेद धुंध की मोटी चादर डाल दी हो। सूरज निकला है पर दिखाई नहीं दे रहा। सड़क किनारे पेड़ सिर्फ धुंधली परछाइयों की तरह दिख रहे हैं। ये कोहरा नहीं है, ये वही जहरीला स्मॉग है जो नवंबर दिसंबर में दिल्ली वालों की सांसों पर वार करता है। आज भी AQI बहुत खराब से बेहद खराब के बीच झूल रहा है। इसी धुंध के बीच कुछ युवा अपने बैग्स नहीं, बैनर लेकर घर से निकले हैं। उनके हाथों में किताबें नहीं, स्लोगन लिखे बोर्ड हैं। सुबह की ठंडी हवा, ऊपर जहरीला स्मॉग, नीचे सड़कों पर बैठी ये चुप सी भीड़। इनमें कोई JNU का छात्र है तो कोई DU की स्टूडेंट, कोई फ्रीलांसर और कोई नौकर पेशा। किसी की बहन अस्थमा से जूझ रही है, किसी के घर के बुजुर्ग नेबुलाइजर पर हैं तो कोई अपनी 6 साल की भांजी की खांसी से डर गया है। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंचती है। अगर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस कहती है कि यहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, जंतर मंतर निर्धारित जगह है, रास्ता जाम मत कीजिए, एम्बुलेंस को भी जाना होता है। भीड़ कहती है हमें बस कुछ देर बैठने दीजिए, फोटो खिंच जाएगी, मीडिया आएगा, शायद सरकार जाग जाए, हम भी तो इसी शहर के नागरिक हैं। लेकिन जैसे जैसे नारे तेज होते हैं, भीड़ में से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। बैरिकेड के पास धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने मिर्ची पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज करना, इन तमाम धाराओं के अंदर FIR रजिस्टर की गई। 3-4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए और हालात बिगड़ने लगे। एक ही सुबह में साफ हवा मांगने निकले इन युवाओं में से 20 से ज्यादा को पकड़कर वैन में बिठा दिया जाता है। अगले 24 घंटे में खबर आती है कि BNS की कई धाराओं में FIR हुई है। कुछ को 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी में डाला गया है। Delhi's pollution protests at India Gate has now escalated into full-blown police case. Last evening, a large group gathered at India Gate demanding action over the capital's very poor air quality. रिपोर्ट्स आती है कि भीड़ में कुछ लोगों ने माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर उठाए थे, जो हाल ही में मुठभेड़ में मारा गया। Posters and slogans supporting Madhvi Hidma, a top Maoist leader who was killed recently in an encounter in Andhra Pradesh earlier this month, surfaced at Sunday's violent protests at Delhi's India Gate against the worsening air pollution in the national capital. A group of protesters raised slogans such as "Long live Madhvi Hidma," but the posters read "Madhvi Hidma Amar Rahe." सरकारी पक्ष कहता है देखिए ये असली पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं, ये तो एजेंडा चला रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली की हवा आज सचमुच बीमार है। कई स्टेशनों ने सेवियर लेवल रिकॉर्ड किया है, यानी सांस लेना ही रिस्क है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए। रिपोर्ट्स कहती है लगातार बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में हवा रहने से अस्थमा अटैक बढ़ते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, बच्चों के फेफड़े ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। मतलब ये सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मुद्दा है। As of now, we have reached emergency situations in Delhi. That is all I can say. हर साल कहानी लगभग वही होती है। सर्दियों में हवा भारी हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्सों में पराली जलती है। दिल्ली और NCR में हजारों गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन मिलकर गैस चैम्बर बना देते हैं। कागजों पर कई प्लान बनते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, स्मॉग टावर, ऑड इवन, फाइन एडवाइजरी। लेकिन ग्राउंड पर हाल ये है कि दिल्ली की औसत हवा में सुधार की रफ्तार बहुत धीमी है, जबकि आबादी और गाड़ियां तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदूषण के इस पीक टाइम में दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। An advisory directing private offices to operate with 50% on-site staff and to allow 50% स्टाफ घर से काम करे ताकि सड़क पर गाड़ियां कम निकलें। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइन के बाद ये कदम उठाया जाता है ताकि उत्सर्जन और एक्सपोजर दोनों कम हो। लेकिन ऑनेस्टली ये सब फायर फाइटिंग है। असल में आग लग चुकी है, धुआं भर चुका है और हम खिड़की खोलने, पर्दा खींचने में लगे हैं। असली ज़रूरत है लॉन्ग टर्म, कठोर और ईमानदार कदमों की, जैसे पराली के लिए किसानों को मशीनरी, ऑल्टरनेटिव क्रॉप मॉडल और अस्योर्ड सपोर्ट, सिर्फ फाइन नहीं।
एनसीआर में पुराने डीजल वाहनों पर सख्त बैन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतनी सस्ती और सुविधाजनक बनाना कि लोग खुद कार छोड़ दें। इंडस्ट्रियल एरिया और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और तुरंत बंदी, सिर्फ कागजी नोटिस नहीं। सवाल ये भी है कि जब सिस्टम धीमे चले तब आम आदमी अपने आप को कैसे बचाए। कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो दिल्ली एनसीआर के लोग आज से ही कर सकते हैं। स्मॉग वाले दिनों में N95 या अच्छे क्वालिटी के मास्क जरूर पहने, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। आउटडोर रनिंग, जॉगिंग की जगह इंडोर वर्कआउट कम से कम पीक स्मॉग के 2-3 हफ्तों में। घर या ऑफिस में हैपा या DIY एयर प्योरीफायर रखना, खिड़की दरवाजे जरूरत से ज्यादा खुले न रखना। अच्छा, इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी एक्शन जरूरी है, जैसे अपने एरिया में कचरा जलाने पर तुरंत शिकायत और फॉलोअप। सोशल मीडिया और हेल्पलाइन दोनों पर। RWA और सोसाइटी मीटिंग्स में प्रदूषण को एजेंडा बनाएं। सिर्फ पार्क की घास नहीं, हवा की भी बात होनी चाहिए। और सबसे अहम, किसी भी पीसफुल और जेन्युइन प्रोटेस्ट को सिर्फ पॉलिटिक्स कहकर डिसमिस नहीं करें। Right after Diwali, what we've been witnessing is chronic fatigue, brain fog. I lost my mother to a lung ailment. My father has a lung ailment. Even my dog has trouble breathing. क्योंकि आज जो इंडिया गेट पर बैठा है, कल वो आपका बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई सांस की है। आज अगर साफ हवा मांगना भी कानून व्यवस्था की समस्या बन जाए तो सोचिए कल अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे जब वो पूछेंगे, पापा मम्मी जब हवा इतनी खराब हो रही थी तब आप लोगों ने क्या किया। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके इलाके में AQI कैसा है, आपके घर में कौन इस जहरीली हवा से सबसे ज्यादा परेशान है, और आपको क्या लगता है सॉल्यूशन किससे शुरू होगा, सिस्टम से या हमसे।